योगी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर लगी मोहर। उच्च शिक्षा विभाग के 5 प्रस्ताव पास हुए, जबकि पर्यटन विभाग के 2, औद्योगिक विकास के 3, कृषि विभाग के 2, खाद्य विभाग का 1 और वित्तीय विभाग का 1, गृह विभाग के 3, हथकरघा विभाग का 1 प्रस्ताव पारित हुआ है। संस्कृत शिक्षा विभाग का भी 1 प्रस्ताव पास हुआ है। तो आपको बता दें कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग के भी प्रस्ताव पारित हुए। सबसे ज्यादा 5 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जबकि पर्यटन विभाग के 2। चलिए, अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, योगी कैबिनेट की बैठक हुई, 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो पारित हुए, जो जनता के हित के लिए हैं? देखिए, बिल्कुल जेपी, 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और कैबिनेट बैठक हुई। और कैबिनेट बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो केरला स्टोरी वो फिल्म देख रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, देखिए 5 प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग के और गृह विभाग के 3 प्रस्ताव। पर्यटन विभाग का जो प्रस्ताव है, देखिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यटन विभाग अब मथुरा और वृंदावन में जितने भी काम कराए जाएंगे वो वृंदावन यानी जो ब्रज सर्किट बना है मथुरा विकास प्राधिकरण कराएगा। उसको लेकर मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो कई सारे ऐसे अहम प्रस्ताव, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निवेश जो क्रियान्वयन नीति 2012 है उसको लेकर बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया। तो बहुत सारे ऐसे जो प्रस्ताव हो पारित किए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NHAI पर भी प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा प्रदेश में तिलहन फसलों को लेकर जो फसलें नुकसान हो रही थी, किसान परेशान हो रहा था, बेमौसम बारिश या तेज आंधी हवाएं आ रही हैं, उसको लेकर जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो उसको लेकर भी कई सारे जो प्रस्ताव हैं वो पारित हुए। इसके साथ ही अगर आप बात करें तो निर्माण योजनाओं का जो सेंटेड सरचार्ज यानी आप जो काम करते हैं समय से पूरा नहीं करते, उसको लेकर वित्तीय स्वीकृति की बात की गई। इसके अलावा पावर लूम बुनकर पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए 2023 के निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिसी बदली है। पसमानदा मुसलमान हो या दलित हो या यादव वोट बैंक, उस पर उनकी नजर, उसको लेकर भी उन्होंने 2020 के 31 मार्च से 2023 तक जो लागू रखे जाने का संबंध है वो प्रस्ताव पारित कर दिया। यानी जो पावर लूम बुनकर को बिजली फ्लैट रेट पर मिलती है, तो ये एक बड़ा प्रस्ताव पारित किया गया है सरकार की तरफ से। तो ये 19 प्रस्ताव पारित किए गए और अलग अलग विभागों के प्रस्ताव पारित किए गए हैं जेपी। अगर इसके साथ ही आप बात करें तो यूपी में डायल 112 जो परियोजना की द्वितीय चरण हेतु मास्टर ऑफ सिस्टम जो है उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप बात करें जो और बड़े प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन पर मोहर लगी। और 2, उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय जो अधिनियम 2019 है उसके अंतर्गत अब GS विश्वविद्यालय हापुड़ में एक स्थापना की जाएगी, उसको लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। तो कहीं ना कहीं आप समझिए जो 19 प्रस्ताव पारित किए गए काफी अहम और महत्वपूर्ण है। और योगी कैबिनेट, देखिए पूरा निकाय चुनाव था, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सूचना जारी थी, तो कोई कैबिनेट नहीं हुई थी पिछले 1 महीने पहले। तो 1 महीने के अंदर जो 19 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उस पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से मोहर लगा दी गई। और एक अपडेट और बता दूं आपको जेपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी सरकार के 52 मिनिस्टर, जो पूरी कैबिनेट है, पूरी मंत्रिपरिषद है, वो अभी भी केरला स्टोरी देख रहे हैं। और इंट्रोल के बाद दूसरा पार्ट 2 चल रहा है। हम भी वहां मौजूद थे, थोड़ी देर पहले बाहर निकले तो अभी भी वो केरला स्टोरी देख रहे हैं। और उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो मुख्यमंत्री बाइट भी मीडिया को संबोधित भी करेंगे जेपी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे सहयोगी। आपको बता दें कैबिनेट पर भी हमें अपडेट दे रहे थे, और द केरला स्टोरी CM योगी अपनी कैबिनेट के साथ फिल्म देख रहे हैं, उस पर भी हमें अपडेट दे रहे थे।